हेलो बच्चों, नाइन्थ क्लास में होम साइंस में आज का टॉपिक है अर्थव्यवस्था के सिद्धांत। आइए देखते हैं। आदिकाल में मानव जीवन बड़ा सरल था। उनकी आवश्यकताएं तथा साधन दोनों सीमित थे। पुराने समय में पहले आदिकाल में जो मानव जीवन था वो बहुत ही सरल और सहज था। इसमें जो मानव की आवश्यकताएं थी वो बहुत ही सीमित थी। परंतु आज के जटिल जीवन में आवश्यकताओं की निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्हें हल करने के लिए विभिन्न साधनों का आविष्कार किया गया है। परंतु जो आज का जटिल जीवन है, इनमें आवश्यकताओं की जो जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो निरंतर वृद्धि कर रही हैं। निरंतर आवश्यकताओं में वृद्धि होती चली जा रही है। तो उन्हें हल करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, विभिन्न साधनों का आविष्कार किया जा रहा है। इनका परिणाम यह हुआ कि जहां पहले कम आय में भी परिवार संतुष्ट रहता था, वहीं आजकल अधिक आय में भी पूर्ण संतुष्टता का अभाव पाया जाता है। मतलब जो आविष्कार, विभिन्न प्रकार के साधनों का आविष्कार हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जैसे पहले कम आय में भी लोगों का परिवार संतुष्ट रहता था, परिवार में लोग संतुष्ट रहते थे, वहीं आजकल अधिक आय में भी लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे परिवारों को उंगली पर गिना जा सकता है जो अपनी सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर पाते हैं। मतलब ऐसे कुछ ही परिवार हैं जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, जिनकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती हों, जो अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाते हों। ऐसे कुछ ही परिवार होते हैं आज के समय में। परंतु एक कुशल गृहिणी यदि अपनी अर्थव्यवस्था की कुशलता तथा परिवार की संतुष्टि के लिए आय का उपयोग करते समय कुछ मुख्य सिद्धांतों का पालन करे तो वह अपनी समस्या का समाधान भली प्रकार कर सकती है। परंतु एक कुशल गृहिणी यदि अपनी अर्थव्यवस्था की कुशलता तथा परिवार की संतुष्टि के लिए, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को सही प्रकार चलाने के लिए कुशल ढंग से और अपने परिवार को संतुष्ट करने के लिए आय का उपयोग करते समय कुछ मुख्य सिद्धांतों का अगर पालन करे तो वह अपनी समस्या का समाधान बहुत भली प्रकार अच्छी तरह से कर सकती है। वे सिद्धांत कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है लक्ष्य। प्रत्येक परिवार के सामान्य लक्ष्यों के साथ कुछ मुख्य लक्ष्य भी होते हैं, जैसे विवाह, शिक्षा अथवा मकान बनवाना। अतः आय का उपयोग करते समय गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के उद्देश्य क्या है, इनकी पूर्ति के लिए किन किन आवश्यक मदों पर कितना कितना धन व्यय किया जाए। कहने का मतलब लक्ष्य क्या है कि मतलब प्रत्येक परिवार के सामान्य लक्ष्यों में कुछ ना कुछ मुख्य लक्ष्य होते हैं। तो उसमें जैसे वो मुख्य लक्ष्य हुए, जैसे विवाह हुआ, शिक्षा हुआ, मकान बनवाना हुआ, तो अतः इन सब का उपयोग करते समय, अतः आय का उपयोग, जो गृहिणी है वो आय का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि परिवार के उद्देश्य क्या है और उनको किस तरह से किन किन आवश्यक मदों का कितनी कितनी आवश्यकता है और किन किन आवश्यक मदों पर कितना कितना धन व्यय किया जाए। मतलब लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो आय है उसको खर्च किया जाए। नेक्स्ट है आय का विश्लेषण। परिवार की आय में परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न भौतिक साधनों को खरीदने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त होती है। परिवार की आय से, जो परिवार की आय होती है, तो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और वही जो आय होती है वो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न भौतिक साधनों को खरीदने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि होती है। और धन को खर्च करके विभिन्न साधनों को खरीदने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति करके संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः इस बात का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि आय को किस प्रकार के साधनों पर व्यय किया जाए, मतलब कितनी आय को किस तरह के साधनों पर व्यय किया जाए, इस बात का विश्लेषण कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है अल्प तथा दीर्घकालीन योजनाएं। कुछ अल्पकालीन होती हैं, कुछ थोड़े समय के लिए, और कुछ लंबे समय के लिए कुछ योजनाएं होती हैं। अर्थव्यवस्था की कुशलता परिवार के उचित नियोजन पर निर्भर होती है। जो अर्थव्यवस्था की कुशलता है वो परिवार के उचित नियोजन पर ही निर्भर हो सकती है। ये योजनाएं दो प्रकार की हैं, एक तो है अल्पकालीन योजना, दूसरी दीर्घकालीन योजना। अल्पकालीन योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से परिवार की प्रारंभिक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा, बिजली, ईंधन आदि। ये क्या हुई आपकी अल्पकालीन योजना। नेक्स्ट है दीर्घकालीन योजना। दीर्घकालीन योजना में मकान बनवाना, उच्च शिक्षा, विवाह, व्यवसाय तथा उद्योग स्थापित करना आदि सम्मिलित हैं। तो इस तरह से
अल्प तथा दीर्घकालीन योजनाओं के अंतर्गत अल्पकालीन में आपको बताया गया कि जैसे कि भोजन, वस्त्र, शिक्षा, ये सारी आपकी अल्पकालीन योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। दीर्घकालीन योजनाओं में विवाह, उच्च शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग जमाना, इस तरह से ये दीर्घकालीन योजनाएं हुई। प्रारंभिक आवश्यकताओं में तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होते हुए भी दीर्घकालीन योजना का महत्व कम नहीं होता। मतलब प्रारंभिक जो आवश्यकताएं होती हैं उनमें तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होते हुए तीव्रता रहती है और अधिक होते हुए भी दीर्घकालीन योजना का महत्व कम नहीं माना जाता। अतः पति पत्नी दोनों को गृह आयोजन करते समय परस्पर विचार विमर्श कर लेना लाभकारी होता है। अतः पति पत्नी मतलब घर का जो मुखिया होता है और गृहिणी दोनों मिलकर एक गृह का आयोजन करते समय परस्पर विचार विमर्श कर लेना चाहिए उन्हें। ये लाभकारी होता है उनके लिए, जिससे यदि आवश्यक हो तो अल्पकालीन योजनाओं में थोड़ी थोड़ी कटौती करके दीर्घकालीन योजनाओं को भी चलाया जा सकता है। यदि वो आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं तो इससे आवश्यक होने पर अल्पकालीन योजनाओं में से थोड़ी थोड़ी कटौती करके दीर्घकालीन योजनाओं के लिए भी धन जमा किया जा सके, जो सदस्यों के भावी जीवन के लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट है भविष्य का ध्यान। परिवार आय व्यय की योजना के साथ साथ भविष्य की योजना का प्रावधान करना भी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब परिवार की आय व्यय की योजना के साथ साथ भविष्य की योजना का प्रावधान करना भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप अपने आय व्यय में बचत करके इस प्रकार कुछ धन संचय करें जो आपके भविष्य तथा वृद्धावस्था में काम आ सके। मतलब आप अपने आय व्यय में बचत कुछ इस तरह से बचत करके धन संचय करें जो कि आपके बुढ़ापे में वृद्धावस्था में काम आ सके। जो व्यक्ति अपने भविष्य की ऐसी योजना नहीं बनाते हैं, आय व्यय का समान रूप से अथवा आय से व्यय अधिक करते हैं, उन्हें अपनी वृद्धावस्था में बड़ी तंगी तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब जो व्यक्ति बचत करके नहीं चलते उनको वृद्धावस्था में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है छोटी योजना की प्राथमिकता। परिवार में छोटी छोटी योजनाएं अधिक होती हैं जिनकी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इनके अपूर्ण रह जाने से सदस्यों में बड़ा असंतोष या तनाव पड़ता है। मतलब कुछ छोटी छोटी ऐसी योजनाएं होती हैं, बहुत अधिक होती हैं, जिनकी पूर्ति करना अत्यंत आवश्यक होता है। इनके अपूर्ण रह जाने से सदस्यों में बड़ा असंतोष फैल सकता है, तनाव बढ़ सकता है। अतः दीर्घकालीन योजनाओं के साथ साथ ऐसी योजनाएं जो अल्पकालीन है उनको पूर्ण करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि यदि ऐसा ना किया जाए तो सदस्यों में असंतोष या तनाव फैल सकता है। अतः दीर्घकालीन योजनाओं के साथ साथ इन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। शिक्षा व विवाह की योजना के साथ साथ प्रतिदिन की साग सब्जी, दूध आदि की योजना कम महत्वपूर्ण नहीं। हाँ, उनका कम या अधिक होना आपकी आय पर निर्भर करता है। मतलब प्रतिदिन की जो साग सब्जी, दूध योजना प्रतिदिन की जो साग सब्जी है, दूध आदि की योजना कम महत्वपूर्ण नहीं है। उनका कम या अधिक होना अपनी आय पर निर्भर करता है। जो उनका कम ज़्यादा तो की जा सकती है, परंतु पूर्ण रूप से उनमें कमी नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है सभी सदस्यों की संतुष्टि। परिवार का मुख्य उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना होता है। परिवार का मुख्य उद्देश्य है सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना होता है। अतः आय व्यय का संतुलन इस प्रकार होना चाहिए कि सीमित आय में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। मतलब जो आय है उसका अतः सीमित आय में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता पूर्ति हो जाए। जो आय का संतुलन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि सीमित आय में भी परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। थैंक यू।